Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे, जो भी ईडियम्स आएंगे, जो भी फ्रेजेस आएंगी, उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। कश्मीर कन्फ्लिक्ट, कश्मीर विवाद। तो कन्फ्लिक्ट की मीनिंग होती है विवाद। ठीक, क्या है विवाद? द पॉलिटिकल डिवाइड बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज इज क्लियर। जो पॉलिटिकल डिवाइड है, ठीक, पॉलिटिकल डिवाइड कहें या डिवाइड क्या है, सिनोनिम है डिफरेंस। जो राजनीतिक मतभेद हैं, ठीक, बिटवीन किसके बीच में है? नेशनल, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, नेशनल पार्टीज राष्ट्रीय पार्टीज के बीच में, एंड और रीजनल पार्टीज जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, ठीक, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बीच में इज क्लियर, जो डिफरेंस है वो स्पष्ट है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नोट डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले मीनिंग है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट में होता है विवाद। ठीक, द पॉलिटिकल डिवाइड, डिवाइड कहें या डिफरेंस, डिफरेंस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल डिवाइड। इसके लिए जो यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर इज आई हुई है। ठीक, इज जो है वो मेन वर्ब है। बिटवीन के बाद नोट डाउन करने वाली बात है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। तो बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है और बिटवीन हमेशा दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दो पार्टीज की बात की गई है। एक पहली पार्टी है नेशनल पार्टीज, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस, ये क्या है, राष्ट्रीय पार्टीज हैं। ठीक, एंड रीजनल पार्टीज जो क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो बीजेपी, सॉरी मतलब BSP है। ठीक, और समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ठीक, रीजनल पार्टीज हैं। तो पॉलिटिकल डिवाइड जो राजनीतिक मतभेद है वो स्पष्ट है। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर, क्लियर का पार्ट ऑफ स्पीच आप हमें बताइएगा। क्लियर यहाँ पर वर्ब है, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, अगर आप आंसर देंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक, या कंजंक्शन है, या नन ऑफ द अबव है। ये पांच ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। इन पांच ऑप्शन में से एक आंसर है। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्लियर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तभी, जैसे आपने लाइक किया, कमेंट किया, तो मुझे समझ में आता है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करने की। ठीक, और किस तरीके से एक जो बिगिनर है, ठीक ठीक, वो किस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके पढ़ सकता है एडिटोरियल को। चलिए, द फर्स्ट टू राउंड्स, पहले दो चरण, राउंड का मतलब यहाँ पर फेज से है। ठीक, द फर्स्ट टू राउंड जो पहले दो चरण हैं ऑफ द थ्री फेजेस, थ्री फेज जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस, जो जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस हैं वो तीन चरणों में हैं। उनमें से जो पहले दो चरण हैं हैव ब्रॉट टू द फोर, ये फ्रेज होती है ब्रिंग टू द फोर। ब्रिंग टू द फोर में होता है सामने लाना है, सामने आना। ठीक, तो पहले दो चरण जो हैं हैव वो लाए हैं, ब्रिंग टू द फोर लाए हैं द कंटेस्टिंग विजन्स, जो विवादित दृष्टिकोण हैं वो सामने आए हैं। किसके? फॉर द रीजन, क्षेत्र के लिए, बिटवीन द, फॉर द रीजन मतलब जम्मू कश्मीर के लिए, बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, राष्ट्रीय पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके बीच में जो कॉन्टेस्टिंग विजन्स हैं, जो दृष्टिकोण हैं दोनों क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों के दृष्टिकोण, वो सामने आए हैं। ब्रिंग, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्रिंग टू द फोर। ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है सामने लाना।
रीजनल पार्टी और क्षेत्र मतलब राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के में जो भी विवाद हैं, जो भी विजन्स हैं दोनों पार्टीज़ के, वो सामने आए हैं पहले 2 चरणों में। एंड और बिटवीन द नेशनल पार्टीज़, और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में, राष्ट्रीय पार्टियाँ कौन हैं? द बीजेपी एंड द कांग्रेस। राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं कांग्रेस और बीजेपी। अब यहाँ पर देखिए बिटवीन का यूज किया गया है, ठीक, यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है और यहाँ पर पार्टीज का यूज किया गया है और यहाँ पर एंड कहीं पर यूज नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टीज की बात की गई है, कामा लगा करके, द बीजेपी एंड द कांग्रेस, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन आया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसे हम, जो ये इतना बड़ा सेंटेंस लिखा गया है कांग्रेस तक, द फर्स्ट से स्टार्ट होकर के कांग्रेस पर एंड हुआ है, अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, फर्स्ट जो है, ठीक, फर्स्ट जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, टू जो है एडजेक्टिव है, राउंड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का ये रूल होता है, ठीक, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो जो पहला हमारा नाउन है वो यहाँ पर राउंड्स है और राउंड्स जो है प्लूरल नाउन है, तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई होगी सेंटेंस में तो वो प्लूरल फॉर्म में आई हुई होगी। देखते हैं आगे, द आर्टिकल है, थ्री फेज जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन जो है ये नाउन है। अब यहाँ पर देखिए हैव जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो प्लूरल है, तो इसका मतलब राउंड्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव आई हुई है, ठीक, राउंड्स हैव ब्रॉट टू द फोर, मतलब वो लेकर के आए हैं, जो पहले 2 चरण हैं वो सामने लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर हैव के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब वो ब्रॉट आई हुई है। ब्रॉट जो है वो वर्ब की ब्रिंग की, ब्रिंग जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग टू द फोर होती है फ्रेज, तो सामने लाई है द आर्टिकल है, ब्रिंग टू द फोर पूरी फ्रेज हो गई, हैव यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है राउंड्स के लिए, ठीक, द आर्टिकल है, कॉन्टेस्टिंग जो है ये यहाँ पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। विजन्स, विजन्स में दृष्टिकोण, जो भी उनकी धारणाएं हैं, जो भी उनकी सोचें हैं, दोनों पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी की, विजन्स नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, रीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब ये कामा लगा के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। बिटवीन, बिटवीन के बाद हमेशा एंड चेक किया करिए, तो एंड आया हुआ है और बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है। द आर्टिकल है, नेशनल नेशनल जो है वो एडजेक्टिव है, रीजनल भी एडजेक्टिव है, पार्टीज जो है वो नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ठीक, बिटवीन हमेशा 2 के लिए, यहाँ पर पार्टीज की बात की गई है तो आगे बताया भी गया है द बीजेपी एंड द कांग्रेस, तभी यहाँ पर बिटवीन जो है वो यूज किया जाता है, बिटवीन जो है कंजंक्शन का काम करता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आया या नहीं आया तो कैसे पता चलेगा? या तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल पूरा भी समझ में नहीं आया, पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आया, ठीक, तो वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन। दिस इज यह है, फर्स्ट पहला, असेंबली इलेक्शन पहला विधानसभा का चुनाव है, इन 10 ईयर्स 10 सालों में, तो जो ये चुनाव हो रहे हैं ये 10 सालों में, जो 10 साल हुए हैं तब से ये पहला विधानसभा का चुनाव है। एंड और आल्सो द फर्स्ट, और पहला है, आफ्टर जम्मू कश्मीर, आफ्टर मीन्स के बाद में, जम्मू कश्मीर लॉस्ट, जम्मू कश्मीर जो उसने खो दिया था, इट्स अपना स्टेटहुड राज्य का दर्जा, एंड स्पेशल स्टेटस, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो खो दिया था, और राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो खो दिया था। जो स्पेशल स्टेटस खोया मतलब विशेष राज्य का दर्जा खोया था जम्मू कश्मीर ने इन 2019 में। तो ये पहले 10 साल में असेंबली इलेक्शंस हैं और पहले हैं जब से जम्मू कश्मीर जो है उसने अपने राज्य का दर्जा और जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक, संविधान के द्वारा, वो जो है खोया है, तब से ये पहले इलेक्शन है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? ये अब्दुल्ला जी की पार्टी का नाम है, ठीक, द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हैव ओड, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब जो अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला शायद, वो इसके हेड हैं। द नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पहली पार्टी हो गई, दूसरी पार्टी है एंड जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरी है पीडीपी, ये किसकी है? महबूबा मुफ्ती की है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, एक पार्टी है एनसी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी है पीडीपी, 2 पार्टीज की बात की गई है, ठीक, तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, ठीक। तो एनसी और पीडीपी हैव ओड मीन्स होता है प्लेज लेना, ओड मीन्स होता है प्लेज लेना,
प्लेज मीन्स होता है कसम खाना जिसे कहते हैं, ठीक, या ओथ लेना। तो दोनों पार्टी जो हैं एनसी और पीडीपी उन्होंने कसम ली है टू फाइट, वो दोनों पार्टियां लड़ेंगी, फाइट मीन्स लड़ेंगी, फॉर द, किसके लिए लड़ेंगी, फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उसके रीस्टोरेशन मतलब कि उसको फिर से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए दोनों पार्टीज ने कसम खाई है। और मीन्स होता है कसम खाना कि वो इसके लिए लड़ेंगी। स्पेशली, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से, ब्रिंगिंग बैक मीन्स होता है वापस लाएंगी, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 एंड और 35A, और जो आर्टिकल 35A था उसको वापस लाएंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो सेंटेंस जो है वो द नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हुआ है और 35A पे आकर के एंड हुआ है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर देते हैं। द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओड लिखी गई है, ठीक, ओ मीन्स होता है कसम खाना, ठीक, ओड, तो यहाँ पर ईडी लगा हुआ है। तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया है, कसम क्यों खाई है, लड़ने के लिए, फाइट मीन्स संघर्ष करेंगे, फार जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, रीस्टोरेशन, वन सेकेंड, री रीस्टोरेशन एक वर्ब होती है, देखिए री स्टोर, जैसे कि हम अपने फ़ोन से, ठीक, फाइल से, जब हम फाइल मैनेजर में जाते हैं तो वहाँ से वीडियो क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जब हम रिसाइकिल बिन में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है री स्टोर करने की, मतलब पुनः वहाँ पर जहाँ था वहाँ पर लाने की, ठीक, तो उसी को बोलते हैं री स्टोर। तो री स्टोर वर्ब होती है और री स्टोर से बना है री स्टोरेशन, पुनः स्टेटस लाएंगे ऑफ वन सेकेंड, फाइट, फाइट जो है वर्ब है, फार प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, रीस्टोरेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आह प्रीपोजिशन है, स्पेशल जो है एडजेक्टिव है, स्टेटस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो रीस्टोर करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा जो है वापस लेकर के आएंगे दोनों पार्टीज, उन्होंने कहा है। स्पेशली ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कामा लगा करके। स्पेशली, स्पेशली मीन्स होता है मुख्य रूप से, ब्रिंगिंग बैक वापस लाएंगे, ब्रिंग बैक मीन्स होता है वापस लाना, आर्टिकल 370, ठीक। तो ब्रिंगिंग बैक आर्टिकल 370 और 35A एंड जो है कंजंक्शन है 35A पूरा जो नाउन हो जाएगा, आर्टिकल 370 ये भी नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। स्पेशली एडवर्ब होता है, ब्रिंग जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हो, लेकिन यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है, जो आर्टिकल है उनकी बात की गई है, आर्टिकल 370 उनके लिए एडजेक्टिव का काम करेंगे। पूरी ये फ्रेज होती है ब्रिंग बैक में होता है वापस लाना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने कसम खाई है कि हम जो है आर्टिकल 370 और जो 35A है उसको भी वापस लाएंगे, और विशेष रूप से जो है हम ये दो काम करेंगे, और इसी के साथ साथ जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को वो भी वापस लेकर के आएंगे, उसके लिए हम फाइट करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बोथ, बोथ मतलब दोनों पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, एनसी और पीडीपी, बोथ पार्टीज हैव मेड, बोथ पार्टीज दोनों पार्टीज जो हैं हैव मेड आइडेंटिकल प्रोमिसेस, दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने सिमिलर प्रोमिसेस किए हैं, दोनों पार्टीज जो है उन्होंने सेम वादे किए हैं। यहाँ पर आइडेंटिकल का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए आप, सिमिलर, आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम, ठीक, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर या सेम। तो दोनों पार्टी जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है हैव मेड, उन्होंने किया है आइडेंटिकल प्रोमिसेस, समान वादे किए हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। प्रोमिसेस मीन्स वादे, आइडेंटिकल मीन्स सेम, मेड मीन्स किए हैं। किस पर, ऑन प्रोमिस किसका किए हैं, ऑन रिलीजिंग जेल्ड यूथ, रिलीज करेंगी, किसको रिलीज करेंगी, जेल्ड, ऐसे यूथ को जिनको जेल हो चुकी है उनको बाहर लेकर के आएंगी, मतलब जेल से बाहर निकालेंगी, रिलीज करेंगी। एंड और विड्रॉइंग, विड्रॉ मीन्स वापस लेंगी, केसेस, केसेस को वापस लेंगी, अगेंस्ट देम, जो यूथ के खिलाफ केस लगे हुए हैं उनको भी राज्य सरकार कह रही है, अगर हम सरकार में आते हैं, दोनों पार्टीज कह रहे हैं अगर हम सरकार में आते हैं, हमारी सत्ता आती है तो पहली बात तो जो यूथ जेल में हैं उनको हम रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, और साथ साथ जो उन पर केस लगे हुए हैं उनको हम विड्रा कर लेंगे, वापस ले लेंगे, ऐसा भी दोनों पार्टीज ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो बोथ पार्टीज, ये हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेड जो है वो मेन वर्ब है, आइडेंटिकल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें एल लगा हुआ है। एल होता है जिन वर्ड्स के अंत में एल, ओ यू एस या टी ओ टी आर वाई होता है, ठीक, तो ये सब जो हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर एल आया हुआ है
तो ये एडजेक्टिव है, प्रोमिसेस नाउन है, आन प्रीपोजिशन है, रिलीजिंग जो है रिलीज वर्ब होती है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है, इसीलिए रिलीजिंग लिखा गया है। जेल्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, यूथ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, विड्रॉ विड्रॉ वर्ब होती है जिसमें आईएनजी ऐड कर दिए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। केसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और केसेस के लिए ही विड्रॉ जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव का काम कर रही है। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, देम जो है वो यूथ के लिए आया हुआ है, ठीक, वो भी ऑब्जेक्टिव केस। दे हैव, वन सेकेंड, दे हैव also hinted, अब दे जो है ये पार्टीज के लिए आया हुआ है, ठीक, दोनों पार्टीज जो हैं दे हैव also hinted, दोनों पार्टीज ने हिंट दी है, मतलब इशारा किया है, एट रिवोकिंग लॉज, की जो कानून हैं, ठीक, जो लाज हैं कानून जो हैं उनको रिवोक कर देंगे। रिवोक मीन्स होता है नल एंड वाइड, ये फ्रेज होती है नल एंड वाइड, नल एंड वाइड। फिर होता है स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स होता है रद्द कर देना, ठीक, तो नल एंड वाइड कर देंगे। दोनों पार्टीज ने हिंट दी है, जो कानून है लाज जो हैं उसको हम रिवोक कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, नल एंड वाइड कर देंगे। कैसे कानून है, कानून की विशेषता दी गई, सच एज, जैसे कि द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इस कानून को हम नल एंड वाइड कर देंगे। ऑफन, अब पीएसए की विशेषता बताई गई है कि क्या है ये पीएसए, ऑफन यूज्ड, जो पीएसए है पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है इसका यूज किया जाता है, ऑफन मीन्स प्राय, यूज किया जाता है टू टेक लोकल, जो लोकल्स हैं, इनटू प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो लोकल्स हैं जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, लोकल्स मीन्स सिटीजन्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, टेक इनटू प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि उन्हें एहतियात के तौर पर जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। डिटेन वर्ब होती है, डिटेंशन नाउन होता है, ठीक, तो एहतियात के रूप में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पीएसए के तहत क्या है, पीएसए के तहत ये है कि जैसे एक क्षेत्र में दो चार लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक, अगर सरकार को लगता है या वहाँ पर जो प्रशासन है उसको लगता है कि ये लोग जो हैं दंगा फैला सकते हैं, तो क्या करती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेते हैं ऐसे लोगों की, दो चार लोगों की जो दंगा भड़का सकते हैं। तो कह रहे हैं दोनों पार्टी जो है वो हिंट दे रहे हैं कि जो इस तरीके के लाज जो हैं कानून जो हैं उनको हम सबसे पहले रिवोक करेंगे, ठीक। और पीएसए का प्राय यूज ही किया जाता है लोकल्स जो वहाँ पर नागरिक हैं, जैसे दो चार दस जो भी उन लोगों के मतलब इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं उनको गिरफ्तार किया कर लिया जाता है ताकि वो लोग इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ लोगों को। डिटेंशन एंड और द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है प्रिवेंशन एक्ट, मतलब कि यूएपीए, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएपीए, इसको भी रद्द करेंगे, ठीक। यूएपीए फ्रिक्वेंटली मीन्स थोड़े थोड़े समय के बाद, फ्रिक्वेंटली सामान्यतः, इन्वोक्ड अगेंस्ट लोकल्स, जो सामान्यतः जो है लोकल्स के खिलाफ जो है इन्वोक किया जाता है। इन्वोक मीन्स होता है कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड अगेंस्ट लोकल्स, लोकल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। एलिजिडली, तथा कथित रूप से, हेल्पिंग मिलिटेंट्स, कि ये लोग जो हैं जो लोकल्स हैं हेल्पिंग मदद कर रहे थे मिलिटेंट्स आतंकवादियों की, ठीक, इस वजह से जो है इनका फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। एंड सेपरेटिस्ट, और सेपरेटिस्ट की मदद कर रहे थे, जो नागरिक हैं वहाँ के उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, सामान्यतः इसका यूज किया जाता है उन पर जिन लोगों पर शक होता है कि वो लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। सेपरेटिस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं उनको सेपरेटिस्ट बोलते हैं, उनकी मदद कर रहे थे। ऐसे लोकल्स उनके नागरिकों को जो है इन कानूनों के तहत जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि 370 हटना अच्छी बात है? मुझे तो लगता है अच्छी बात है। आप लोगों का क्या बात है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोथ, बोथ माने दोनों पार्टीज, बोथ हैव आल्सो प्रोमिस्ड, बोथ दोनों पार्टी जो हैं एनसी और पीडीपी हैव आल्सो प्रोमिस्ड, उन्होंने यह भी वादा किया है, प्रोमिस मीन्स वादा किया है, टू रिविजिट द टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन है जो बर्खास्तगी है उस पर पुनः विचार किया जाएगा। रिविजिट मतलब उस पर पुनः विचार किया जाएगा। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में बर्खास्तगी, बर्खास्तगी किसकी है वो रिलेशन बताया गया प्रीपोजिशन ऑफ से। टर्मिनेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो सैकड़ों सरकार के एम्प्लॉई हैं जो उनकी बर्खास्तगी है उस पर पुनः विचार किया जाएगा, इसके भी दोनों पार्टीज ने वादा किया है, ठीक। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बर्खास्त किए गए हैं, ठीक, किस पर बर्खास्त किए गए हैं? ऑन सस्पिशन, संदेह होने पर, ऑफ सपोर्टिंग मिलिटेंसी, कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये सपोर्ट कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे आतंकवाद को। तो इसके संदेह में, देखिए सस्पिशन में होता है संदेह, इसके संदेह में कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो जो है मिलिटेंसी आतंकवादी को मतलब आतंकवाद को जो है बढ़ावा दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ संदेह के शक पर। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी
टर्मिनेट जो किया गया है उस पर भी हम पुनः विचार करेंगे, रिविजिट करेंगे। ठीक, तो ऐसा दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया है। करेंगी या नहीं करेंगी वो आगे की बात है। तो यहाँ पर देखिए बोथ 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 मतलब दोनों। ठीक, बोथ पार्टीज, पार्टीज यहाँ पर हिडन है तो बोथ सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो एडवर्ब है, प्रोमिस मेन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। प्रोमिस किसका किया? रिविजिट। रिविजिट मीन्स पुनः विचार करने की। द आर्टिकल है, टर्मिनेट जो है देखिए टर्मिनेशन है, नाउन है, टर्मिनेट होता है। ठीक, टर्मिनेट जो है वो हमारी वर्ब होती है। ठीक, टर्मिनेशन नाउन होता है। ऑफ प्रीपोजिशन है, हंड्रेड्स ऑफ के बाद हमेशा जो है नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा। हंड्रेड्स हो, थाउजेंड्स हो तो हंड्रेड्स ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन, सस्पिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। सस्पिशन नाउन होता है, सस्पिशियस एडजेक्टिव होता है। ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन है। सपोर्टिंग जो है देखिए सस्पिशन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाती है, इसलिए सपोर्टिंग लिखा गया। मिलिटेंसी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। और द डिनायल ऑफ पासपोर्ट्स। डिनाई देखिए एक वर्ड होता है डिनाई। डिनाई मीन्स मना करना, खंडन करना, इसी से बना है डिनाइल। तो डिनाई वर्ब होती है। ठीक, डिनाई वर्ब होती है, डिनाइल जो है वो नाउन होता है। द डिनाइल ऑफ पासपोर्ट्स। ठीक, डिनाइल मीन्स मना किया जा रहा है पासपोर्ट्स के लिए, जॉब्स के लिए, टू लोकल्स जो वहाँ के नागरिक हैं, ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स होता है के आधार पर। एडवर्स पुलिस रिपोर्ट्स, खराब पुलिस रिपोर्ट। एडवर्स मीन्स नेगेटिव। एडवर्स मीन्स होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट्स हैं, इसी वजह से इन्हीं के आधार पर मतलब नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट, एडवर्स पुलिस रिपोर्ट्स के बेस पर, आधार पर, ऑन द बेसिस मीन्स के आधार पर। ठीक, तो पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट्स के आधार पर जो लोकल्स हैं, जो नागरिक हैं वहाँ के, ठीक, उनको जॉब्स में और उनके पासपोर्ट्स देने से मना किया जा रहा है। ठीक, तो इसको भी, इस पर भी वो लोग पुनः विचार करेंगे, मतलब दोनों पार्टीज। द इशू, अब देखिए यहाँ पर इशू जो है वो नाउन के रूप में यूज किया गया है और इशू जो है वर्ब भी होती है। यहाँ पर इशू जो है वो नाउन है। ठीक, एससी इशूज, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की। अ नोटिस, एक नोटिस, किसको नोटिस जारी की? एजी डेरी को, एजी डेरी को। तो यहाँ पर इशूज जो है वो वर्ब के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, इशूज वो मेन वर्ब हो जाती है। यहाँ पर इशू जो है वो नाउन के रूप में यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया गया। आर्टिकल दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द इशू ऑफ स्टेटहुड, जो इशू है, जो मुद्दा है राज्य का, राज्य के दर्जे की, एंड और री स्टार्टिंग द डायलॉग विद पाकिस्तान, पर राज्य के विशेष राज्य के दर्जे की बात, और री स्टार्ट करेंगे, फिर से बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे पाकिस्तान के साथ। आर हैं एल्सो सेंट्रल, वो भी केंद्र में हैं, टू द मैनिफेस्टोज, जो मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र जारी किए हैं दोनों पार्टीज, उनके केंद्र बिंदु में हैं कि हम पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत करेंगे और जो राज्य का दर्जा है उसको भी लेकर के आएंगे। ऑफ दीज रीजनल पार्टीज, जो ये क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनके सेंट्रल में है, मतलब मैनिफेस्टो के केंद्र बिंदु में हैं, मतलब हाईलाइटेड पॉइंट होंगे। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटहुड, जो राज्य के दर्जे की बात है। ठीक, ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड के क्वेश्चन पर, मतलब राज्य के दर्जे के प्रश्न पर, ऑल पार्टीज आर इन एग्रीमेंट। ऑल पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी जो हों, आर हैं इन एग्रीमेंट, वो सब सहमत हैं। बट लेकिन द बीजेपी, लेकिन जो बीजेपी है, विच इज इन पावर, जो बीजेपी है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आया हुआ। विच इज, जो बीजेपी है, इन पावर, वो सत्ता में है। इन पावर जो फ्रेज होती, इन पावर मतलब होता है सत्ता में होना। जो बीजेपी है वो सत्ता में है एट द सेंटर, केंद्र सरकार में, एट द सेंटर, केंद्र में। ठीक, तो बीजेपी जो कि सत्ता में है, केंद्र में, इज, अब बीजेपी के लिए इज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज स्टिल नॉन कमिटल, जो बीजेपी है वो अभी भी कमिट, मतलब कि वादा नहीं कर रही है, कमिट नहीं कर रही है। अबाउट द टाइमलाइन, समय सीमा के बारे में, हम कब राज्य का मतलब कि दर्जा वापस करेंगे, इसके बारे में बीजेपी जो है अभी तक कमिट नहीं किया, मतलब प्रॉमिस नहीं किए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द आर्टिकल है, इशू नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, इशू हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक, इशू जो है हमारा सिंगुलर नाउन है। ऑफ स्टेटहुड एंड री स्टार्टिंग द डायलॉग विद पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखिए द इशू ऑफ स्टेटहुड, ये एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़ा हुआ है, एंड री स्टार्टिंग द डायलॉग विद पाकिस्तान, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लूरल, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। एल्सो एडवर्ब है, सेंट्रल जो है वो एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल, मैनिफेस्टोज जो नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, दीज जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, रीजनल जो है वो भी एडजेक्टिव है, पार्टीज नाउन है। ऑन द
क्वेश्चन ऑफ स्टेटहुड, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऑल पार्टीज़ के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई हुई है। इन प्रीपोजिशन है। इन एग्रीमेंट में होता है सहमत होना, बट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। द बीजेपी, बीजेपी के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है। विच जो है वो बीजेपी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। इज जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नाउन के मेन वर्ब है। इन पावर जो है पूरी फ्रेज होती है। इन पावर का बना होता है सत्ता में होना। एट प्रीपोजिशन द आर्टिकल सेंटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। स्टिल जो है बीजेपी इज स्टिल, स्टिल जो है वो एडवर्ब है। नॉन कमिटल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है एल होने के बावजूद। अबाउट प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। टाइम लाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द बीजेपी हैज़ रूल्ड आउट, जो बीजेपी है उसने रूल आउट कर दिया। रूल आउट में होता है खारिज कर दिया है। द रिटर्न वापसी ऑफ की स्पेशल स्टेटस एंड आर्टिकल 370, जो बीजेपी है उसने वापसी, जो स्पेशल स्टेटस ना विशेष राज्य का दर्जा और आर्टिकल 370 की वापसी को खारिज कर दिया है। ठीक, तो बीजेपी यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैज हेल्पिंग वर्ब है। रूल आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है खारिज कर देना। द आर्टिकल रिटर्न जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, स्पेशल एडजेक्टिव है, स्टेटस नाउन है, एंड कंजंक्शन है। आर्टिकल 370 भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इट कौन? बीजेपी। इट हैज़ टर्न्ड दैट इनटू अ वेपन, जो बीजेपी है, ठीक, इट बीजेपी के लिए प्रोनाउन है। बीजेपी जो है टर्न, टर्न इनटू मतलब किसी चीज़ को चेंज कर देना। ठीक, जो यही दोनों मुद्दे हैं स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 जो हैं, टर्न इनटू इनको बदल दिया है अ वेपन, एक वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में बदल दिया है। अगेंस्ट द कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ। ठीक, तो कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी है वो आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो है वो जो है एज अ वेपन के रूप में यूज कर रही है। एंड और द रीजनल पार्टीज, और क्षेत्रीय पार्टीज के खिलाफ, विच जो कि इट ब्लेम्स जो आरोप लगाती हैं, फॉर द एलिनेशन ऑफ कश्मीर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, कि वो कश्मीर को जो है शेष भारत से जो है एलिनेशन कर लेंगे, मतलब कि सेपरेट कर लेंगे, अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। द बीजेपी फील्डेड, बीजेपी ने फील्ड सजाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अमंग हैं अदर्स, अन्य लोगों में, अमंग अदर्स उन लोगों में, इन इट्स इंटेंस बिड, जो बीजेपी है उसकी इंटेंस सबसे अधिक चाहत है, प्रयास है, बिड मीन्स प्रयास है, टू विन जीतने की, द मैंडेट जनादेश, इन द क्रूशियल यूनियन टेरेटरी, जो महत्वपूर्ण यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर जनादेश जीतने के लिए बीजेपी जो है उसने फील्ड मतलब उतारा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को। किस लिए? ताकि जो सबसे महत्वपूर्ण यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर सरकार बना सके। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग अगर वीडियो हो जाता है तो लोग क्लिक ही नहीं करते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा। अगर आप लोगों को पूरा एडिटोरियल का डिस्कशन इसी तरीके का चाहिए, ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दे के जाइएगा। अगर आपने क्लिक कर दिया है, देखा है 20 मिनट, 10-15-20 मिनट, तो बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन जय हिंद, जय भारत।